जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। बहुत विचित्र है, अनुकूलता हुई तो जय हो, प्रभु निकलता है, प्रतिकूलता आई तो वही जय हो, गले में अटक जाता है। यही भक्ति की परीक्षा है, यही ज्ञान की कसौटी है। भक्त या उपासक वह है जो प्रतिकूलता आने पर भी नाचे और कहे, प्रभु मेरे मन में की नहीं, आपकी मन की हो। हे प्रभु, अब आपकी जय हो, आपके संकल्प की जय हो। भगवान कभी किसी के प्रतिकूल नहीं होते, वे तो मंगल स्वरूप मंगल विधान है। प्रतिकूलता बाहर नहीं, हमारी प्रवृत्तियों में है, हमारी भावनाओं में है, हमारे आचरण में है। सुधार हमें खुद को करना है। ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र नहीं, पर ज्ञान का अर्थ केवल सुन लेना नहीं है। उपासक वह है जो कुछ भी अपना नहीं मानता, सब कुछ प्रभु का मानता है। जो मिला है वह प्रभु की देन है, बस उसका राग हटा दो, वस्तु का राग हटा दो, शरीर का राग हटा दो, तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। कर्म और फल की आसक्ति ही तत्व ज्ञान को आने नहीं देती। जिसे तत्व ज्ञान हो जाता है उसके संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। ज्ञानी शरीर से ऊपर होता है, वह कर्मों में बदलता नहीं। जहाँ देखो वहाँ वही प्रभु है, सब जगह वही है, तो यहाँ भी वही है। फिर मैं कहाँ रहा भक्ति में। न ब्रह्मा का भेद रखता है, न माया का, न जीव का, न काल का। बस एक ही अनुभव रहता है, एक रहो नंदलाल। जब तक हर जगह परमात्मा न दिखे तब तक अज्ञान ही है। सबसे बड़ा भ्रम यह है, हम किसी का उद्धार कर रहे हैं और ये उद्धार करने वाला भी वही है। ज्ञान का सागर भी अपने को सागर कहने में संकोच करता है, तो हम किस बात का अभिमान करें। परमात्मा सर्वत्र है और हम भी उसी के स्वरूप हैं। जब यह अनुभव होता है तो जीवन प्रचंड से पूरे हो जाता है। जो हो रहा है प्रकृति करवा रही है, हम केवल साक्षी हैं। परम सुख उसी को मिलता है जो अपने भीतर परमात्मा का अनुभव कर लेता है। इंद्रियों, मन और बुद्धि से परमात्मा को नहीं जाना जाता। जब अंतःकरण शांत और निर्मल होता है तभी स्वरूप का बोध होता है। ज्ञान प्राप्त करने का उपाय है श्रद्धा। श्रद्धावान ही ज्ञान परमात्मा है और ज्ञान पाकर परम शांति को प्राप्त करता है। एक श्रद्धा के बाद भी एक कसौटी है, तत्परता। जो सुना है उस पर चलना, और उसकी कसौटी है इंद्रियों का संयम। यदि इंद्रियां बस में नहीं तो ज्ञान केवल शब्द है। साधक का अर्थ है अपने भीतर के विकारों पर विजय, गुरु के चरणों पर चलना। यही सच्ची साधना है। ज्ञान संध्या से नहीं, गुरु के चरणों से प्रकट होता है। जब ज्ञान लिया कि यह संसार नश्वर है तो फिर उसमें डोलना क्यों। ज्ञान तब होता है जब ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक लक्ष्य हो जाते हैं। शुद्ध भक्ति और अशुद्ध ज्ञान मजाक का विषय नहीं है। भीड़ के साथ चलना आसान है, पर सत्य का मार्ग विवेक से चुना जाता है। जब तक समझ न आए किसी को गुरु मत बनाओ। श्रद्धा रखो, पर विवेक के साथ। श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, तत्परता से वह फलित होता है और संयम से वह स्थिर होता है। संयम सबसे बड़ा शत्रु है। संयमता को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। संयम मन को खो जाता है
और जीवन को नष्ट कर देता है। पर प्रश्न करना गलत नहीं और श्रद्धा रखना गलत है। जानने के लिए प्रश्न करो, पर नकारने के लिए नहीं। जब साधक इंद्रियों को जीत लेता है तब उसे अपने आप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। समता ही ज्ञान का द्वार है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जिसमें समता आ गई उसे तत्व ज्ञान हो गया। संसार की ओर मन गया तो ममता, प्रभु की ओर गया तो समता। ममता बंधन है, समता मुक्ति है। जो कुछ करो भगवान को समर्पित कर दो। शरीर मन बुद्धि सब प्रभु के हैं। प्रभु की दी हुई शक्ति से प्रभु का कार्य करो और हर कर्म उन्हें अर्पित कर दो। नाम जप करते रहो, मन को प्रभु में लगाते रहो। इसी से ज्ञान प्रकट होता है, इसी से परम शांति मिलती है, इसी से जीवन सफल होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।